बड़े मक्के के सरदारों ने पैगाम निकाह दिया, हजरत खतीजा खामोश रही, निकाह नहीं किया। लोगों ने बड़ी वजूहात बयान की, अलग अलग बातें लिखी। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी फरमाते नहीं, असल बात और थी। अरब के अंदर साल के बाद औरतों का एक मेला लगता था खाना काबा के पास, सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थी, मेला लगा हुआ था। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था। वो बीबियों के मजमे पे नजर डाल के कहने लगा, बीबियों मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूं। अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुश नसीब होगी जिन्हें उनकी रफाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में, तो उन्होंने डांटा, झिड़का, का चल उठा अपनी किताबें और निकल जा। हजरत खतीजा कहती हैं, बाकियों ने डांटा पर मैंने बात पल्ले से बांध ली। मैंने पल्ले से बांध ली और मैं इंतजार करने लगी कि अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, मैं उस जमाने में जो अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता था वो मैं शुरू करती, और जब फारिग होती तो मैं इल्तिजा करती कि अल्लाह मेरे नसीबे खोल दे। कहती हैं आहिस्ता 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 मैं हुजूर की तारीफ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता तारीफ सुनने लगी। नबी पाक सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैले मुआशरे में भी वो सबसे आला भी है और सबसे उजले भी है, वो सबसे पाकीज़ा है। मैं सुनने लगी तारुफ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के पास रहते थे। कहत आ गया, हालात बिगड़ गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहने लगे, बेटे अगर माले तिजारत लेके शाम जाओ तो बड़ा नफा कमाओगे, हमें जरूरत भी है, और अगर हो सके तो खतीजा का माल लेके जाओ। और नबी पाक ने कहा, चचा मैं नहीं कहूंगा किसी से जाके, मैं नहीं कहता किसी से जाके, जो मेरे नसीब में होगा मेरा रब खुद अता फरमाएगा, मैं नहीं कहूंगा। मुस्तफा ने तो नहीं कहा। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने खुद अपनी खादमा को भेजा। मैंने कहा जाके पूछो तो सही कि मेरा माल कबूल होता भी है कि नहीं, पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हजरत खतीजा की ख्वाहिश है कि आप माल लेके जाएं, हुजूर ने कबूल कर लिया। जनाबे खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे, मैसरा उनका नाम था। जनाबे खतीजा ने उनको साथ भेजा। फरमाया तीन बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया सारा रास्ता गौर से देखना मेरे नबी के साथ क्या मामलात दरपेश होते हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, फरमाया जरा गौर करना, मेरे मुस्तफा का मुतालिया करना और मुझे वापस आके सबक सुनाना। वो जो तुमने चेहरा बद्दुआ की तिलावत की हो, जरा मुझे वापस आके सुनाना। जिन्होंने दिल भर जानी डिठा हो अखियां ही तक लिया, तू मिले हो ते साजन मिलिया हूं नासा लग पईया, जरा जाके ना तिलावत करना और मुझे दिख। और दूसरा फरमाया तुम मेरे गुलाम हो तो मुस्तफा के भी गुलाम बन के रहना। मैं सुनती हूं कि किरदार के, अफकार के, नजरियात के, अजमत के बुलंदो बाला, वो जैसे कहे वैसे करना। और तीसरी हजरत खतीजा ने नसीहत फरमाई, फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तलाफ ना करना। ये चलते हुए मुआहदा किया, जो वो कह दे सो कर जाना। गुलाम कहते हैं मैं साथ गया, बातें मैंने सुन ली, लेकिन जब सफर शुरू हुआ ना, अभी चंद मंजिलें तय हुई थी। मैंने कहा खतीजा आपने क्या नसीहत करनी थी, इनके साथ जो रहेगा वो इनका गुलाम ही बन जाएगा, इनके साथ जो रहेगा। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच हथ नाल फुल्लां रल जावे, ते अद्धी राती चन चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। माया जो भी साथ रहता गुलाम हो जाता। मैसरा कहते मैं गया, तिजारत शुरू हुई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी में पहुंचे तो लोग कस्में उठा उठा के माल बेच रहे थे। अल्लाह के महबूब जब गए ना तिजारत करने, तो एक आदमी कहने लगा चलो माज़अल्लाह बुतों के नाम थे लात व मनात, कहने लगा लात की, उज़्ज़ा की, मनात की कसम उठाओ। तो नबी पाक फरमाने लगे उनकी कसम उठाऊं जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया। और फरमाया वैसे भी मैं कसम दे के माल नहीं बेचता, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। कहते हैं लोग कसमें उठा उठा के पीछे जाते थे, पर मेरे नबी जिससे रुख फेरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। माते कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रास्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। एक
ईसाई राहब गार में बैठा था, निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा मुझे वो जानता था। मैं सरा ये किसको साथ लाए, ये कौन है? मैंने कहा अहले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कहने लगे यार जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा, यहाँ दूसरा को लेट ही नहीं सका। ये रसूल है, इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। मैसरा कहते हैं मैं गुलाम हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे भाने लगी। जब वापसी पे निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी। फरमाते हैं जब धूप तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता, बादल का टुकड़ा नबी पाक पे। अल्लाह जाने कहां बैठ के लोगों ने किताबें पढ़ी हैं जो कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने थे। पता नहीं कहां बैठ के किताबें पढ़ी हैं। हमने तो जो सीरत पढ़ी है वो बताती है कि तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, हर लम्हा पैगंबर लगे। यहाँ तो वो लोग जो कई साल पहले 20 और 25 साल पहले हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में रहे, वो ऐलान कर, लोग पता नहीं कहां बैठ के किताबें पढ़ते हैं, कहां बैठ के। मेरे नबी पाक से सहाबा ने पूछा हुजूर आप कब नबी थे? फरमाया अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, मैं तब भी अल्लाह का रसूल था। मेरे भाई नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खतीजा के गुलाम कहते वापस आया। और पहले भी कई दफा हजरत खतीजा का माल गया था, बड़े नफे आए थे, पर जो नफा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया था। कहते हैं मुझसे हजरत खतीजा की सहेली भी बैठी थी, मैं भी आ गया। और जनाब खतीजा की सहेली कहने लगी चल माल के बारे में कुछ बता, कितना बिका? मैंने कहा माल छोड़ो, मुस्तफा की सुनो। और फिर कहती चलो ठीक है, बादल साया करता था, चलो ठीक है। तुमसे राहब ने पूछा था, ये सही है उन्होंने तेरी सारे रास्ते बड़ी खिदमत की, तेरा बड़ा ख्याल रखा, पर ये भी बता तजारत कैसे हुई? तो मैं सरा कहने लगा जिंदगी मैंने भी सारी गुजार दी है, पर इस रसूल के साथ 4 दिन ही गुजारे हैं। हद हो गई मुझसे, और कुछ ना पूछो, और कुछ ना पूछो। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करे, और कुछ ना पूछो, बस जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। बस मुझे हुजूर के तज़किरे बयान करने हैं, जिक्र मुस्तफा करना है। हजरत खतीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था पर मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा, मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल है, उनकी 25 साल, और मेरा आमाल और तरह का है, वो शहनशाह है, जाके पूछो तो सही, भला मैं कबूल होती हूँ? पूछो। नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई। तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खतीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो, बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खतीजा निकाह करना चाहती है, तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती है। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। आज बच्चों को कुछ सबक बड़े याद हैं। कहते हैं पसंद की शादी करना हजरत साहब नाजायज है, पसंद की शादी करना कोई नाजायज है? और मैंने कहा भाई सिर्फ एक ही जायज चीज रह गई और कोई शय जायज नहीं। ये एक ही जायज चीज है जिसका फतवा सारे नौजवान पूछते फिरते हैं, सारे रांझे बने फिरते हैं, मजनू बने फिरते हैं, सारे मईवाल हो गए। अल्लाह पाक को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। सारे इस बुरी लत का शिकार हो गए। ओ भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को यह दर्श दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूँ, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं उन्होंने पूछा, जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नजरियात में इतनी नफासत। मुस्तफा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाए। हजरत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खतीजा की जिंदगी उठा के देखो, मैं ये नहीं कह सकता वो करोड़पति थी, अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता। और 20-20 नौकरानियां थी उनके पास,
दर्जनों उनके पास गुलाम थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरवाजा नूर पे आई हैं, उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतों से, तिजारतों से, सरमाए से प्यार नहीं, जितनी दौलत थी शाम को लाके कदमों में रख दी। कहा महबूबा जब मैं तेरी हूं तो मेरी हर शय ही आपकी है। चंद दिनों में हुजूर ने सारी चीजें दे दी अल्लाह के रास्ते में, हर चीज नबी पाक ने दे दी। हजरत खदीजातुल कुबरा का हाल ये था कि एक जोड़ा रह गया, कई जगह से पेबंद लगे हुए, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे, और जिंज रखे उंज रहना है। वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नो कहना, बस ठीक है जिस हाल में महबूब राजी है। कहा हर चीज कदमों में रख दी और हुजूर के हर रिश्ते का ख्याल किया, नबी पाक की हर ख्वाहिश का। औरतें बिलखुसूस मेरी बात पे तवज्जो करें जो अर्ज करने लगा हूं। आग लगी हुई है घरों में, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है, ये तेरा रिश्तेदार वो मेरा रिश्तेदार। जब तेरे आते हैं तो रोटियां जल्दी पकती हैं, जब मेरे आते हैं तो बीमारियां बड़ी होती हैं, तेरे मेरे का झगड़ा। आओ मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम का भी हाल देखो। हजरत हलीमा सादिया मिलने आई, शादी को कुछ दिन गुजरे तो हलीमा सादिया मिलने आई। हजरत हलीमा सादिया सगी अम्मा नहीं, रजाई अम्मा है। यहाँ तो सगी अम्मा बर्दाश्त नहीं होती, सगी अम्मा। और वो बहू सोचती नहीं बात करते हुए, सोचती नहीं, वो सोचती नहीं कि किसके बारे में बात कर रही है, उसे पता ही नहीं कि तुझे तो पला पलाया ये मिला है ना। कभी इसकी अम्मा से पूछ उसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है, उससे पूछ किस दिक्कत में, किस आजमाइश में इस बच्चे को परवान चढ़ाया है। तू आज मालक बनी है तो तू रंग ही बदल गई है। और बच्चा भी बीवी के साथ मिलकर के अम्मा की गिबत करता है, सोचता ही नहीं कि बात किसकी हो रही है, इसे ख्याल ही नहीं आता। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ है। जब तशरीफ लाई तो मुस्तफा करीम ने फरमाया खतीजा ये मेरी अम्मा है। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं मैं घर में रही, मेरी खिदमत की, मुझे खाना पका के दिया, बिस्तर बिछा के दिया, कपड़े लेके दिए, और जब मैं जाने लगी तो कहने लगी आप मेरे मुस्तफा की अम्मा है, पहली दफा आई हैं, थोड़ा सा तोहफा ना दे दूं। मैंने कहा जैसे मर्जी। हजरत हलीमा कहने लगी तो जनाब हलीमा सादिया को 40 बकरियां और एक ऊंट तोहफे में अता फरमाया। और ये जो बीबी आके मालिक बनी है ना, आज जिस दरख्त की छांव में तू बैठी हुई है ना, अगर तू समझे तो असल एहसान उस माँ का है जिसने ये परवान चढ़ा के तुझे दिया है। असल नेकी उस अम्मा की है जिसने तेरे सर पे ये सरताज रखा है, और तू उस माँ को ही भूल गई है। और शिकवा बहू से नहीं, शिकवा उस बेटे से है, बेटे से है जो अलहदा भी होने लगा था तो अम्मा से अलहदा हो गया है। जिसने सोचा ही नहीं कि माँ के हाथ उठ जाए तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों से कि पीछे हट जाओ, माँ और बाप औलाद के लिए जो मांगेगे मैं फौरन अता करूंगा। तुझे पता ही नहीं। और उधर रसूल पाक का क्या हाल है, कहते वो तेरे रिश्तेदार है, तेरे बहन भाई हैं, तू जा मैं तुझे दरवाजे पे छोड़ आऊंगा, तू मिल उनसे, मैं नहीं मिलता, मैं साफ होता हूं, मेरा उनसे क्या लेना देना। हजरत खतीजा के भाई नहीं थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हयात नहीं थे, 2 बेटे थे हजरत खतीजा के, और वो दोनों बेटे पिछले खामन से थे। जरा अकल की कसौटी पर तोलिएगा कि किसी बीबी के बेटे हो और पिछले खामन से हो, उस आदमी का रवैया किस तरह का होता है। लेकिन मेरे रसूल पाक का रवैया इस तरह का था। मैं आपको सीरत की किताबों से, इमाम हल्बी ने, कस्तलानी ने, साहिब फतहुल बारी ने लिखा है, रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे और जागो और सुनो। अल्लाह करे हजरत खतीजा का मेरे नबी से रिश्ता और मेरे नबी का हजरत खतीजा का रिश्ता हमारी समझ में आ गया तो समझ लो हमारे घर जन्नत बन जाएंगे, रोशनी फैल जाएगी। समझो और सीखो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है नबी पाक सो जाते थे ना दोपहर को तो कहती थी मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक किसी की ताकत नहीं होती थी हुजूर को आके बेदार करे, सुबह अदब समझा जाता था। और मैं एक जुमला आगे बढ़ा के कहूंगा, मैं कहूंगा अम्मा जी आप तो मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक फरमाती है ना, हमारा तो अकीदा ये है कि मुस्तफा सो जाए तो जिब्रील भी नहीं जगा सकते, वो भी नहीं आ सकते, वो भी हाथ बांधे खड़े हैं कि मौला कैसे जगाऊं। हजरत जिब्रील भी नहीं जगा सकते। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं थी मदीने में,
गया हजरत खतीजा के विसाल। मैं मदीने में हुजूर के घर में थी, नबी पाक मेरे घर में मौजूद थे और सैयद आलम सोए हुए थे। हजरत खतीजा के पिछले खामंद के बेटे जनाबे हाला आ गए और वो मस्जिद में आके बोले, मस्जिद में, तवज्जो करना, मस्जिद में बोले। उन्होंने मस्जिद में आके पूछा कि नबी पाक कहाँ है? मस्जिद में। तो जनाबे आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर सोते हुए बेदार हो गए। हुजूर तामत समेटी, फौरन सर के ऊपर कपड़ा रखा। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाती है मैंने एक दफा पूछा तो हुजूर ने 3 दफा फरमाया मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, खतीजा का बेटा आ गया है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी के रिश्तों का जो तकद्दुस बयान किया उसको समझिए। फरमाया हाला आया है, बेदार हो के खुद तशरीफ ले गए। ये तो हाला थे ना, बड़े बेटे हजरत खतीजा के, सबसे उनका नाम हिंद था। और हजरत हिंद से कोई बंदा तारुफ पूछता ना, नबी पाक का जो हुलिया मिलता है ना किताबों में, सीरत की किताबों में, हुजूर का मुखड़ा कैसा था? मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ त्याग मस्तानी है, मखमूर अखी है न मद भरियां। ये जो हुजूर का हुलिया मिलता है ना, ये हजरत हिंद का बयान किया हुआ है। वो बयान किया करते थे कि नबी पाक की आंखें कैसी थी, हुजूर के जलवे कैसे। वो बयान हजरत खतीजा के बेटे। कोई उनसे पूछता कि बड़े राजी रहते हो, हिंद बड़े राजी रहते हो, तो हजरत हिंद कैसे राजी कैसे ना रहूं, राजी कैसे ना रहूं? मेरे भाई का नाम अलीउल मुर्तजा है, बहन का नाम फातिमातुज ज़हरा है, माँ का नाम खतीजातुल कुबरा है और बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। मैं राजी कैसे ना रहूं? हजरत खतीजातुल कुबरा के रिश्तों के साथ रसूलुल्लाह का प्यार, उनके रिश्ते। कंजुल माल में हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस है। जनाब आयशा फरमाती हैं दोपहर को हुजूर आराम करते तो कोई आया नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ी आ गई दरवाजे पे, उसने छड़ी पकड़ी हुई है। कहते वो अंदर आई तो नबी पाक बड़ी तेजी के साथ उठे। हुजूर सैयद आलम ने करीब बिठाया, देर तक हुजूर बातें करते रहे, देर तक गुफ्तगू होती रही। फरमाते हैं हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया। आम से आप इस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त था, इजाफी वक्त दिया नबी पाक ने। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए। और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है। आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा। मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी? इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना, जो मेरे पास बैठी रही है, ये मेरी जौजा जनाबे खतीजा की सहेली है, ये हजरत खतीजा की सहेली है, जनाबे खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती और थोड़ी गरीब है। जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताजा हो गई। देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया है, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो
حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے، کئی کے دن وہاں رہتے، پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی تاثیر ہے۔ جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کانپتے ہوئے گھر آئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے چادر دی، بیٹھ گئے، کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں۔ حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزت عطا کرے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان، اور کس طرح کا ایمان؟ کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، غور کرنا، حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے۔ حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے۔ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے۔ لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روایت، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا۔ کہا سناؤں؟ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئیں، پلٹ کے آئیں، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے۔ یؤمنون بالغیب کی قائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی،
हर मौके पर किसी जगह शिकवा नहीं किया। यहाँ औरतें बोल पड़ती हैं, कहती हैं जब से तेरे घर आई हूँ सुख नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ कुछ नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ बड़ी आजमाइश में हूँ। हजरत खतीजतुल कुबरा माल लेके आई, लेकिन उन्होंने देखा कि मुस्तफा को गरीबी पसंद है तो गरीब हो गई। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हूँ, जान यार नू दे ते शाद हो जा। ऐसे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिरबर नू दे ते आजाद हो जा। जियो रखे आबाद ते रहो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। कहा या रसूल अल्लाह जिस बात में आप राजी हैं मैं भी उसी बात में राजी हूँ। जनाब खतीजा रदी अल्लाह ताला ने मुकम्मल वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिया। शेब अबी तालब के 3 साल कैद में गुजारे। जिस औरत ने सारी जिंदगी माल देखा हो, आला से आला खाना खाया हो, बड़े घर में वक्त गुजारा हो, कैदी हो के वक्त गुजारा। और आप अगरचे कुरैश में से थी, लेकिन जिस शाख से हुजूर थे बनु हाशम उसमें से नहीं थी आप। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये कह सकती थी कि ये बाइकाट जो 3 साल मक्के वालों ने किया और एक छोटी सी वादी में कैद कर दिया है बनु हाशम को, तो ये मेरा बाइकाट नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत भी दी, अगर तुम चाहो तो अलहदा रह सकती हो, बाइकाट तो मेरा है। लेकिन हजरत खतीजा ने कहा नहीं, तेरे कदमों में रहूं गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। का हुजूर मैंने नहीं जाना, 3 साल पत्ते खा के वक्त गुजारा, 3 साल पानी पी के वक्त गुजारा। आप फरमाती हैं कई रातें ऐसी भी गुजरी जिनमें खतीजा ने खाया ही कुछ नहीं, वक्त गुजार दिया, जिंदगी गुजार दी। 3 साल एक लम्हे के लिए शिकायत नहीं की। ओ भाई, ऐसी वफादार माँ का तो रोज जिक्र होना चाहिए। ऐसी आला हज़रत फरमाते हैं हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम, हक गुजारे रिफाकत पे। अच्छा मैं दुआ करने लगा हूं कि आप सारे हजरत खतीजा पे सलाम पढ़े। हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हक अदा किया। सही माँ, पहली माँ, काफे अमनो अमा, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला हक अदा किया। 3 साल का वक्त सोशल बाइकाट का वक्त था, सोशल बाइकाट। लेकिन हजरत खतीजतुल कुबरा ने हुजूर के साथ टाइम गुजारा। बाइकाट खत्म हुआ, आसानी का वक्त आया तो खतीजा बीमार हो गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदना खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अलील हुई, अलालत शदीद हुई तो नबी पाक आके सराहने बैठे। कुर्बान जाऊं, आज लोग इतनी नौकरी नहीं करते जितना एहसान जतलाते हैं। कहते हैं वो फलां मौलवी साहब को रोटी मैं दिया करता था, वो फलां आदमी के साथ उसको तो आगे पहुंचाया ही मैंने। क्रेडिट पकड़ पकड़ के लोग अपने खाते में डालने के चक्कर में होते हैं। लोग इस कदर ज्यादा प्यार नहीं करते जितना जतलाते हैं। हजरत खतीजतुल कुबरा ने सिखाया है अंदाज उम्मत को कि वफा क्या होती है। हजरत खतीजा ने सारी जिंदगी नौकरी की, सारी जिंदगी वफा की। वक्त विसाल आया, हुजूर को बुलाया, अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा हुए। साहिब इब्ने शाम कहते हैं हजरत खतीजा रो पड़ी, कहने लगी महबूबा मैं नबी की बीवी थी, मैं खिदमत का हक नहीं अदा कर सकी, कोई गलती हो गई हो तो मुझसे दरगुजर कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। ये कह के रोने लगी। नबी पाक ने फरमाया तू गलती की बात करती है, खुश हो जा, मेरे रब ने वादा फरमाया है कि तू दुनिया में भी मेरी बीवी है तो जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी बनेगी। वादा किया है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तुझे पसंद किया है, जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इस कदर ज्यादा, हजरत आयशा फरमाती हैं अक्सर घर में अक्सर नबी पाक हजरत खतीजा का जिक्र छेड़ देते। यहाँ तो आदमी बहन का जिक्र नहीं ना कर सकता बीवी के सामने, अम्मा का जिक्र नहीं कर सकता, मामला खराब हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता, मुश्किल है। हजरत आयशा सिद्दीका बज़ाहिर तो सौकन थी ना, लेकिन हजरत आयशा बयान करती हैं, कहते हैं नबी पाक सबसे ज्यादा हजरत खतीजा का जिक्र करते थे घर में, अक्सर जिक्र हो। खतीजा यूं करती थी, खतीजा ये काम इस तरह करती थी, खतीजा का ये रंग होता था, उसका ये तरीका होता था, उसका ये तर्ज हयात था, वो ऐसे चलती थी, वो ऐसे, अक्सर हुजूर बयान करते।
حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے رشک ہوتا، رشک، ناز کرتی میں کیا مقدر ہے خدیجہ کی۔ کہتی ہے ایک دن نا میں نے کہا ذرا بات تو کروں، کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا۔ کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی، میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دیں، تو ذرا زیادہ پکانا، خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ بچ کے، بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی حضور جواب نہیں دیتے۔ کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسوں میں بدلا، اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیبیاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری آزمائشوں تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا، جب لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے، کھجور کھلا کے، بستر بچھا کے، روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے، کبھی کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا۔ اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ، کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی، کسی موقع پر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت خدیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت خدیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے، محسنہ، اس امت کی محسنہ۔ کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا، 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی۔ لیکن جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا، رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا، اس سال کا نام غم کا سال۔ اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا۔ اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بروں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اصل بات یہ ہے، جاگ کے سنیے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا، ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کی،
हमने उन लोगों के तज़कार नहीं सुनाए। हम तो अपनी बेटी को जब बिठाते हैं तो उसे कहते हैं फलाने की बच्ची डॉक्टर बन गई है, उसे परवाह ही नहीं खामद की। और फलां की बच्ची इंजीनियर बन गई है, उसे क्या फिक्र है अब खामद कमाए ना कमाए। वो देखो बच्ची कहां तक पहुंच गई है, बेटे कुछ कर ले। बच्ची को जब भी बात सिखाओ या खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बताओ या फातिमा ज़हरा की बताओ, या हजरत आयशा सिद्दीका की बात सुनाओ या जनाब हफ्सा की सुनाओ। हम उन लोगों का तरीका तो बच्चे फॉलो किसे कर रहे हैं, वो किसकी पैरवी कर रहे हैं। कौन सा ऐसा घर है जिस घर के अंदर अब्बा और अम्मा जी बैठ के, बिलखुसूस माँ उसकी ड्यूटी है कि वो बैठे और अपनी बच्चियों को हजरत खतीजा का तर्ज जिंदगी बतलाए। अपने घर के अंदर हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा छेड़े। और मेरी ये गुजारिश है, अहले सुन्नत को अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह की अलफ से लेकर वली की ये तक हम सबको मानने वाले हैं। बल्कि मैं कहता हूँ खुश नसीबी है हमारी, सहाबा का भी जिक्र हमारे हिस्से में है, अहले बैत का भी, अज़वाजे मुतहरात का भी, और सबसे बढ़कर ये कि हम तो रसूलुल्लाह के वालिदैन के भी नौकर हैं। उनका जिक्र भी हमारे लिए हिर्ज़े जां है। मैंने आपको हदीस सुनाई, हजरत आयशा कहती है कसरत से नबी पाक जिक्र करते थे हजरत खतीजा का। गोया हजरत खतीजा का जिक्र करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, रसूलुल्लाह का तरीका है जनाब खतीजा की बात करना। उनकी बातें करें, उनका जिक्र छेड़ें। इस माँ ने सिर्फ अपने 6 बच्चों के लिए सारा कुछ नहीं किया, इस माँ ने हम सब के लिए बड़ा कुछ किया। इस माँ ने दीन को सहारा दिया, इस माँ ने आगे बढ़कर सबसे पहले दीन की नौकरी की है। इस माँ ने रसूल पाक की ढारस बंधाई है। इस माँ ने उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को जीने का ढब सिखाया है। इस माँ ने बीवी को घर बनाने का तरीका बतलाया है। इस माँ ने घर को जन्नत बनाने के सलीके सिखाए। इस माँ ने बताया है कि मुतमईन कैसे रहना है, राजी कैसे रहना है। सच्ची माँ, पहली माँ, काफ़े अमन व अमा, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। हजरत खतीजा की जिंदगी, हजरत खतीजतुल कुबरा का तर्ज हयात दस्तूर है जीने के लिए, दस्तूर है। लोग कहते हैं अमीर गरीब होके नहीं जी सकता, मैं कहता हूँ हाथ में दामने मुस्तफा हो तो बाकी हाल जिस तरह का भी हो, बंदा बड़ी इज्जत से जिया करता है, बड़े वकार से जिया करता है, बड़े एजाज से जिया करता है। हजरत खतीजतुल कुबरा ने हमें जीने का सलीका सिखाया है। बच्चियों को, बहनों को, माओ को, बेटियों को हिफ्स कर लेनी चाहिए जनाब खतीजा की जिंदगी। इस जिंदगी को अपनाए, इस जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हजरत खतीजतुल कुबरा की 4 शहजादियां, चारों हुजूर अक्सर तोहफे भी देते हजरत खतीजा को। रवायत सुनी और बात समेट दूं। एक हार आया किसी जंग से तो नबी पाक ने हजरत खतीजा को दिया। हजरत खतीजा ने बड़ी बेटी की शादी की, जनाबे ज़ैनब की बेटी, और बाज़ रवायतों में ऐसा भी मिलता है कि वो था ही हजरत खतीजा का। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना वो हार बड़ी शहजादी जनाबे ज़ैनब का निकाह किया तो उन्हें दे दिया। नबी पाक के बड़े दामाद हजरत ज़ैनब के शौहर बदर की जंग में काफिरों की तरफ से लड़ते हुए आए, वो गिरफ्तार हुए। हुजूर ने फिदिया मुकर्रर किया कि इतने पैसे दो, चले जाओ। अभी काफिर से निकाह करना ममनू नहीं था, हुजूर की साहिबजादी उनके निकाह में थी और बाद में वो मुसलमान भी हो गए। हुजूर ने जब अपने दामाद से कहा ना लाओ फिदिया दो तुम भी, उन्होंने मक्के पैगाम अपनी बीवी को भेजा। और बीवी चूंकि हजरत खतीजा की साहिबजादी थी तो खामद के हकूक जानती थी, खामद पर इसार करना, कुर्बानी देना जानती थी। उन्होंने अपने गले से हार निकाला और निकाल के फिदिये के तौर पे भेज दिया। सहाबा कहते हैं फिदिया आया और जब वो हार हुजूर की गोद में गया तो हमने अजीब रंग देखा। हुजूर के आंसू इतने बहे कि महफिल अजीब हो गई, अजीब हो गई। नबी पाक खोल के रोए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फटाफट उठ के कदमों में बैठे, महबूबा क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया तुम्हें पता है ये हार कौन सा है? हुजूर कौन सा है? फरमाया हार सामने आया है तो मुझे खतीजा याद आ गई। ये खतीजा का हार है जो उसने ज़ैनब को दिया, ये वो वाला हार है। अबू बकर सहाबा से कहो कि अगर सारे मशवरा दें तो मैं ये हार वापस ना कर दूं, खतीजा की ये निशानी कायम रहे, वापस ना कर दूं। तो कि सहाबा भैया की जुबान कहने लगे महबूबा जाने भी हाजिर है, हर शय हाजिर। हुजूर निशानियां देखते हजरत खतीजा की, मोहब्बत और प्यार का रिश्ता। और मर्दों से भी ये शिकवा है कि वो भी उस तरह का प्यार नहीं करते घर के अंदर जिस तरह का उन्हें करना चाहिए।
طرز زندگی اس طرح کا نہیں اپناتے جس طرح کا ان کا ہونا چاہیے. اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کریں گے تو کردار دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بھی حسن پیدا ہوگا. پھر ایک دفعہ کہوں گا کل اور پرسوں یہ 2 دن حضرت ختیجہ کے نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 2 دن حضرت ختیجہ کے ہیں. اپنی اماں کا ذکر کریں گے, ذکر سنائیں گے, جو باتیں سنی ہیں آگے پہنچائیں گے, گھر کے اندر ان کے تذکرے چھیڑیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ جناب ختیجہ کے صدقے ہمارے گھروں کو سکون والا بنا, اور حضرت ختیجہ کا صدقہ ہم سب کی ماؤں کی بخشش فرما, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں.